नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पर एक अलग ही चहक और रौनक होती है। बच्चों की चंचलता को देखकर औरों के चेहरे भी खिल जाते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से बच्चों की मुस्कान गायब हो रही है, बच्चा आलस महसूस कर रहा है, थका हुआ फील कर रहा है या अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने कूदने में रुचि नहीं दिखा रहा, तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि स्कूल से आते ही बच्चे खेलने कूदने निकल जाते हैं और उसके बाद भी जल्दी थकान महसूस नहीं होती। लेकिन अगर आपका बच्चा खेलने कूदने में रुचि नहीं ले रहा है, चुपचाप बैठा रहता है और अगर खेलने जाता भी है तो जल्दी थकान फील करने लगता है, उदास रहता है, तो हो सकता है कि बच्चा शारीरिक तौर पर स्वस्थ ना हो। बच्चे कमजोरी की वजह से भी इस तरह का बर्ताव करते हैं। मांसपेशियों में कमजोरी होने की वजह से बच्चों को न केवल खेलने बल्कि चलने में भी दिक्कत हो सकती है। बच्चा सुस्त रहने लगता है और कई बार तो बच्चों में वीकनेस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो निजी काम कर पाने में भी खुद को सक्षम महसूस नहीं करते। आपका बच्चा शारीरिक तौर पर कमजोर है या नहीं, इसका पता कैसे लगाया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही कमजोरी होने का जो कारण है वो क्या है, उपचार के बारे में भी जानना जरूरी है। तो आज आपका डॉक्टर में हमारे साथ इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए मौजूद रहेंगे डॉक्टर गौरव शर्मा, MBBS PGIMS रोहतक। उनसे हम बातचीत करेंगे कि बच्चे में कमजोरी आखिर क्यों होती है, कमजोरी के लक्षण क्या हैं, और अगर वास्तव में ऐसी चीजें जो मैंने आपको बताई वो नजर आती हैं तो समझ लेना चाहिए कि बच्चे को कोई ना कोई परेशानी जरूर है। इसलिए हमें अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों में उनके चेहरे पर रौनक, उनकी मुस्कान हम सबको अपनी तरफ आकर्षित करती है, अपनी तरफ खींचती है। लेकिन वही मुस्कान अगर गायब हो जाए, बच्चा थका हुआ महसूस करने लगे और अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने कूदने में रुचि ना दिखाए, तो फिर ये जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं बच्चे पर भारी पड़ सकती है। इन तमाम चीजों से जुड़े कोई सवाल आपके मन में चल रहे हैं तो आप इस कार्यक्रम के जरिए डॉक्टर से जुड़कर अपनी बात रख सकते हैं, बच्चे के बारे में जान सकते हैं और क्या क्या लक्षण बच्चे के अंदर कमजोरी के हो सकते हैं, उम्र के पड़ाव के लिहाज से बात भी करेंगे और क्या क्या छोटी परेशानियां बड़ी परेशानी का कारण बन सकती हैं। इन तमाम सवालों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर गौरव शर्मा जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। और आप भी, क्योंकि ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम, इसके जरिए आप भी कॉल करके डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि छोटे बच्चे जो हमेशा चंचल मन से वाले होते हैं, छोटे बड़े बूढ़ों सबको अपनी चंचलता से अपनी तरफ खींचने वाले होते हैं, आकर्षित करते हैं। अगर वही किसी वजह से परेशान रह रहे हैं, खेलने कूदने में ज़्यादा उनका मन नहीं लग रहा है, मांसपेशियां कमज़ोर हो रही हैं और भी कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ऐसा पता लगाया जा सकता है कि बच्चा किसी न किसी तकलीफ से जूझ रहा है। और अचानक से अगर बच्चे में इस प्रकार के बदलाव आप देख रहे हैं तो आपको सतर्क होने की जरूरत है, आपको डॉक्टर से बात करने की जरूरत है, सवाल पूछने की जरूरत है और उन सवालों के जवाब जानने की भी आवश्यकता है। आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर भी बच्चे को चेक करा सकते हैं, क्योंकि बच्चा जो होता है वो चंचल मन, बाल मन, हर वक्त उसके चेहरे पर एक अलग सी रौनक, अलग सी लालिमा बनी रहती है और जब भी कोई बच्चे को देखता है तो उसके अंदर एक ऐसा भाव पैदा होता है जो दूसरों को भी उत्साह से भर देता है। लेकिन अगर उसी के अंदर उत्साह नहीं नजर आता, थका हुआ महसूस कर रहा है, खाने पीने में रुचि नहीं ले रहा है, अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने कूदने में उसका मन नहीं लग रहा है और शरीर के किसी हिस्से में लगातार दर्द की शिकायत करता है, सर दर्द उसको रहता है, ये तमाम चीजें बच्चे के अंदर कई प्रकार की परेशानियों का कारण बन सकती हैं। तो डॉक्टर गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और डॉक्टर गौरव, जरा बच्चों की जो तकलीफ है, आमतौर पर हम देखते हैं कि बच्चा अचानक से खेलते कूदते और उसका मन बदल जाता है और वो रुचि लेना बंद कर देता है खेल कूद में, खान पान में, और अपने आप को थका हुआ सा फील करता है। ये क्या क्या परेशानियां बच्चों को अक्सर घेर सकती हैं, क्या क्या दिक्कतें उसको हो सकती हैं, किस तरीके की कमजोरी इसको मान सकते हैं? एक्चुअली आजकल क्या हो रहा है, आजकल जो अपना डाइटरी फाइबर जो बच्चों को पोषण देते हैं, जो जो बच्चे को हम खान पान दे रहे हैं, जी। बच्चे को जो बर्डन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, ये मेन रीजन है इसका। जी। छोटे बच्चों का अलग रीजन होता है, ये एक बैक्टीरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। अगर 0 से 5 साल का बच्चा है, उसमें दिक्कतें क्या है,
5 से 10 साल बच्चे में क्या दिखते हैं, जो 10 से ऊपर साल के बच्चे होते हैं उनमें क्या दिखते हैं। जो 5 से 10 साल के बच्चे होते हैं उनमें स्ट्रेस बहुत बड़ा मेन रीजन पाया गया आपकी बात। घर वालों का प्रेशर रहता है बच्चों जी। को। और अगर उससे कम उम्र के बच्चों की हम बात कर रहे हैं, छोटा बच्चा खेल कूद में रुचि नहीं ले रहा है, हालांकि आसान नहीं है बच्चे को पहचानना। अगर हम 3-4 साल 5 साल के बच्चे की बात करें और अचानक से उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, तो क्या ये बच्चे के अंदर कमजोरी की निशानी है, खान पान उसके पीछे एक बड़ा कारण है, या और कोई तकलीफ बच्चे को जो हो सकती है? जब कभी भी बच्चा पैदा होता है, हम्म। सबसे पहले उसका हम वजन करते हैं कि वो वजन कितना है। जी। अगर वो उसका वजन 2.5 किलो से कम का है तो हम उसको अपनी ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। उसके साथ उसका ट्रीटमेंट चलता है। जी। उसके बाद हम उन पेशेंट्स को फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। 90% पॉपुलेशन फॉलोअप के लिए नहीं आती। जी। उनको ये नहीं पता कि विटामिन डी जो है वो 1 ईयर तक देना कंपलसरी होता है बच्चों को। उनकी बोन डिफॉर्मिटी ना हो जाए, बोन स्ट्रेंथनिंग के लिए होना चाहिए। जी। ऐसे ही अगर बच्चा, आपने बताया 0 से 5 साल का बच्चा है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले बच्चा चिड़चिड़ापन स्टार्ट होएगा बच्चे। बच्चे को किसी कार्य में रुचि नहीं लगेगी। और साथ साथ में बच्चे को आप देखना, बच्चे को कभी भी अकेला मत छोड़ो। कभी भी बच्चा आपको लगे अकेला बैठा है, गुमसुम बैठा है, खाना नहीं खा रहा है, तभी बच्चे को तुरंत किसी न किसी पीडियाट्रिशियन के पास या किसी कंसर्न डॉक्टर के पास, जो भी आपका फैमिली डॉक्टर हो, कोई भी हो, उसके पास लेकर जाओ और उसको वहां दिखाओ। ज्यादातर बच्चों के अंदर विटामिन मिनरल्स की कमी की वजह से होता है। जी। डॉक्टर कुपोषण गौरव होता है। जी, कुपोषण का शिकार बच्चा हो जाता है। अगर ये तमाम विटामिन की बात करें वो उनको नहीं मिलती हैं, कैल्शियम प्रॉपर बच्चे को नहीं मिल पाता है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ये भी देखा गया कि कुछ बच्चे जो है वो पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं, खेल कूद में रुचि दिखाते हैं, खाना पीना भी पूरा रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका वजन उनकी उम्र के लिहाज से नहीं बढ़ता है। हालांकि बहुत से कारण आनुवंशिक भी होते हैं, लेकिन आनुवंशिक तौर पर अगर ये दिक्कत नहीं है तो फिर ये क्या प्रॉब्लम है? बच्चा खेलता भी है, अच्छी तरह से खाता पीता भी है, और जो रूटीन के जो काम होते हैं सारे प्रॉपर तरीके से बच्चा कर रहा है, ऐसी अवस्था में क्या किया जाना चाहिए? ऐसी अवस्था में बच्चे को सबसे पहले आप इनका, आपके जो भी नजदीकी अस्पताल, जो भी सरकारी अस्पताल हुआ, प्राइवेट हुआ, कोई भी हुआ, सबसे पहले बच्चों को डाइट चार्ट फॉलो अप करो कि माँ उसको खाने में क्या दे रही है बच्चे। जी। क्या वो उसको पोषण पूरा मिल रहा है खाने का। क्योंकि बच्चे ऐसे हैं, बच्चों को जज करना बहुत मुश्किल है। कोई बच्चा अपनी बीमारी बता नहीं पाता, बोलती कि मुझे ये दर्द है, मुझे यहाँ पे दर्द है, मुझे कुछ कहीं पे दर्द है। वो तो सिर्फ आप उसके व्यवहार से, उसके आचरण से आप पता कर सकते हो कि बच्चे में दिक्कत क्या है। जी। ऐसी दिक्कतें में सबसे पहले है आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। वो बच्चे का पूरा 5 इयर्स तक कंप्लीट हुआ है, टाइम टू टाइम हुआ है, क्या वो नोटिंग हुई है इम्यूनाइजेशन चार्ट्स पे। क्या उसके दौरान बच्चे को कभी पीलिया हुआ हो, जॉन्डिस हुआ हो, कुछ भी ऐसी चीजें हुई हो, उसके आधार पर हम बच्चे का डाइटरी चार्ट बनाते हैं। डाइटरी पोर्शंस कितना मिल रहा है, वही मेन रीजन होता है बच्चे। उम्र के बाद अगर एक डाइट, जी, डाइट का जिक्र आपने किया, बच्चा अगर खाने पीने में रुचि नहीं दिखा रहा है और अचानक से जैसे व्यवहार परिवर्तन की बात करें, आपने तनाव का जिक्र किया, 5 से 10 साल के बच्चों में दिक्कत ये होती है, पर ऐसी चीज़ जो बच्चे के अंदर नज़र आती है हमें कि वो पिछले 2-4 दिन से ठीक से खा नहीं रहा, पूरी नींद नहीं ले रहा, बार बार शिकायत कर रहा है, सर दर्द की बात वो करता है, मन किसी काम में उसका नहीं लग रहा है, तो क्या तनाव के अलावा और भी कोई कारण ऐसा हो सकता है कि हमें बच्चे का चेक करा लेना चाहिए? सबसे पहले है बच्चे का हैंड हाइजीन कैसा है। बच्चे को जो इन्फेक्शन फैलता है वो उनके हाथों से फैलता है। तो डे 1 से ही जब बच्चा स्कूल गोइंग होता है तो उसको 5 स्टेप्स होते हैं हैंड वॉश के, वो बताना चाहिए। जी। बच्चा किस किस चीजों को टच कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों चीजों को वो ओरली ले रहा है, जी। ये सब इश्यूज होते हैं। बच्चे का हाइजीन कैसा है, आस पड़ोस के घर का हाइजीन कैसा है, जी। ये मेन रीजन है। जी। मोड ऑफ इन्फेक्शन जो होता है वो बच्चों में मोस्ट कॉमनली उनके हैंड इन्फेक्शन से होता
कोई भी चीज बच्चा लेता है उसको एनगल्फ करने की कोशिश करता है, उसको मुंह में लेने की कोशिश करता है। यही मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन्फेक्शन बच्चे का जल्दी करता है। जी। और डॉक्टर साहब, एक दर्शक मेरे साथ है जयपुर से, शबाना। क्या शबाना पूछना चाहती हैं, जरा उनसे जानेंगे। शबाना, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। शबाना, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए, शबाना से संपर्क नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से आप कॉल करके बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, देखा गया कि छोटे बच्चे हैं, 5 साल 10 साल के बच्चे, उनकी आंखों के नीचे काले घेरे होना, ये बहुत देखा जाता है। बच्चे का चेहरा थोड़ा सा ड्राइनेस सी उस पर आ जाती है, होंठ जो है वो फटने लगते हैं। ये किस वजह से होता है? ये क्या 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 दिक्कत जो है बच्चे के अंदर हो सकती है? इसके 3 रीजन होते हैं। थ्री दे आर द 3 मेन रीजंस होते हैं। सबसे पहले बच्चे की हाइट और वेट, उस अकॉर्डिंग एज जो हमारे होते हैं मेजरमेंट्स, उसके अकॉर्डिंग वो फुल है नहीं। क्या बच्चा बच्चा लो बर्थ वेट का तो नहीं है। मान लो उसके वो है 5 साल का, उसका वजन उसके अकॉर्डिंग बहुत कम है जी। तो उसकी वजह से स्किन ड्राई स्किन मोस्ट कॉमनली होती है, जिसमें आपके आई का इंफेक्शन फैलना बहुत जल्दी ज्यादा हो जाता है, जिसमें प्रेस बायोपिया जिसको बोल देते हैं। आंखों में इंफेक्शन, झुर्रियां पड़नी स्टार्ट हो जाती है, बच्चा इनएक्टिव दिखता है, लिथार्जीनेस दिखता है बच्चे में, बच्चा एक्टिव नहीं लगता आपको। बात करोगे तो चिड़चिड़ापन दिखाएगा, बात नहीं करेगा, खाना दोगे नहीं खाएगा। ये सारा कुछ और सारा इसके इन्फेक्शन की वजह से सबसे पहले। जी। दूसरा रीजन होता है बच्चे में कि बच्चे को जो विटामिन मिलने चाहिए वो उसको पूरे मिल रहे हैं। क्या वो ओआरएस का घोल गर्मियों में 2-3 बार पी रहा है? गर्मियों में बॉडी सबसे ज्यादा डिहाइड्रेट होती है बच्चों की। सबसे बेस्ट हमारा रीजन एक ही है कि बच्चे की बॉडी को जितना हो सके हाइड्रेट रखो। उसको एवरी हाफ एन आवर 2 आवर्स के बाद उसको वाटर दो। ये सब रीजंस होते हैं। क्या बच्चे की डाइटरी फाइबर्स इंक्लूडेड है? बच्चा हरा साग नहीं खाता, छोटे बच्चे चपाती बहुत कम खाते हैं। तो वो चपाती और राइस, इसकी क्वांटिटी भी मेजरमेंट करके इंक्रीज कर आप बच्चे को देंगे तो उसकी आगे फर्दर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होती है बच्चे जी। मेंटल स्ट्रेस नहीं देना बच्चे को, जो स्कूल से आजकल बहुत टाइम से मिलता जा रहा है बच्चों को। जी। ये और रीजन। ये मानसिक तनाव की बात आप कर रहे हैं, ये अक्सर बच्चों में देखी जाती है। और पिछले 2 साल में देखा हमने, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, हालांकि कुछ बच्चों की क्लासेस प्रॉपर तरीके से हुई, कुछ की नहीं हो पाई, तो बच्चों ने एक तनाव से दूर हटकर जो है अपने आप को देखा, समझा, और उसमें बहुत से बच्चों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली। उस पर भी बात आपसे करूंगा। एक दर्शक मेरे साथ है रोहित, रोहतक से। रोहित जी, स्वागत है आपका। जी हाँ सर, मेरा ये सवाल था कि मैं हमेशा ना थोड़ी कमजोरी सी महसूस होती है। हालांकि मुझे कुछ दिनों पहले टाइफाइड हुआ था, 6-8 महीने पहले, लेकिन अब वो ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमजोरी है, एक लेजीपन सा महसूस होता रहता है मुझे इस समय। जी रोहित, आप बने हैं। डॉक्टर गौरव से जरा इसको लेकर पूछना चाहेंगे। जी डॉक्टर गौरव। रोहित जी, आपकी एज कितनी है? सर मेरी एज 24 है। आपकी एज 24 है। आपका ऑक्यूपेशन क्या है? सर मैं मीडिया लाइन में काम करता हूँ वैसे तो। आप मीडिया लाइन में काम, ठीक है। आपका वर्किंग आवर्स कितना है? सर वो मतलब मिनिमम 10 आवर तो है ही सर। मिनिमम 10 आवर्स अ डे? हाँ, 10 आवर्स पर डे है सर। अच्छा, और आपकी डाइट क्या है? डाइट कैसे लेते हो आप? अब आपसे क्या झूठ बोलना, मैं एक्चुअली क्या है कि फास्ट फूड थोड़ा ज्यादा खाता हूँ सर। तो आपका रीजन आपके पास ही है। फास्ट फूड जो होता है वो आपको ओबेसिटी लाता है। जी। फास्ट फूड लोगे, ओबेसिटी आएगी, हाइपरटेंशन होएगी, तला हुआ खाना खाओगे, बॉडी लिथार्जिक करेगी। बॉडी के अंदर जो हमारे पास हम जो ग्लूकोज को तोड़ने की शक्ति होती है, तो बॉडी की जो प्रक्रिया चलती है बॉडी के अंदर, जैसे ग्लूकोज आपने कोई भी डाइट लिया, वो अंदर जाके बॉडी में टूटता है, पूरा प्रोसेस होता है, उसके बाद वो चलता है। वो आपका प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपकी एवरी डे आप लिथार्जिनस फील करते हो। क्या आप मॉर्निंग इवनिंग वो करते हो? रोहित, डॉक्टर साहब को सुन पा रहे हैं आप? सुबह शाम आप वॉकिंग करते हैं क्या? चलिए, शायद संपर्क उनसे टूट गया। डॉक्टर साहब, ये बड़ी दिक्कत है। टाइमिंग को लेकर लोग थोड़ा सा इन चीज़ों को समझते नहीं है कि काम करने के जो तौर तरीके हैं वो
कई कई फील्ड ऐसे होते हैं वहाँ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद भी अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह हो जाते हैं, और ऐसे हालात में जो आपने बातें बताई वो जरूर देखने को मिलती हैं। अब जैसे गर्मियों का मौसम, समर चल रही है, हम जी। सबको एक चीज रखना है कि हमें एवरी हाफ एन आवर के बाद हमें पानी पीना ही पीना है। जी। बॉडी को हमें हाइड्रेट रखना है। बॉडी जितना हाइड्रेट रखोगे, आप उतने मेंटली, फिजिकली आप फिट रहोगे। सेकेंडली, अगर आप 20 से 30 एज के बीच ग्रुप में हो, आप वर्किंग क्लास हो, आप जाते हो, आप स्टडी भी करते हो, आप वर्क भी करते हो, आप फैमिली को भी देखते हो, इन दौरान आपको मॉर्निंग इवनिंग वॉक या योगा, योगा तो सबसे बेस्ट है, मानसिक संतुलन आप रखोगे तो भी आपको जो आप डाइट खा रहे हो वो आपको बॉडी के वे लगेगी। आपकी बॉडी पे दिखेगा कि आप डाइट भी कर रहे हो, वर्क भी कर रहे हो, वॉक भी कर रहे हो, तो आपको इंप्रूवमेंट बॉडी पे डे बाय डे आपको दिखेगी। अगर आप स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हो, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, आप मीडिया पे काम कर रहे हो, आप डाइट जंक फूड खा रहे हो, तो वो इंप्रूवमेंट आपके मेंटली स्ट्रेस तो होगा ही होगा, आप फिजिकली भी अनस्टेबल हो जाओगे। बच्चों की ग्रोथ को लेकर थोड़ा जिक्र मैं आपसे करना चाहूँगा डॉक्टर साहब। बहुत से बच्चों में आपने जैसे कहा अंडरवेट बच्चे हैं, हाइट प्रॉपर तरीके से नहीं बढ़ रही है, तो एक कोई ऐसा चार्ट आप जैसे 5 साल तक के बच्चों का, 5 से 10 साल तक के, 10 से 15 साल, उसके बाद तो बहुत कम ये देखा जाता है कि चीज़ों में बदलाव आना मुश्किल हो जाता है। ऐसे हालात में और खाना खाने की टाइमिंग को लेकर भी बात मैं आपसे करना चाहूँगा। सोना जागना तो एक प्रॉपर होना ही चाहिए, कितनी देर सोना है, कितनी देर हमने अपने आप को फील्ड पर काम करना है, खेल कूद करनी है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से बच्चों में देखा जाता है कि वर्कलोड ज़्यादा होता है, स्कूल का हो गया, ग्राउंड का हो गया, लेकिन उस तरीके की डाइट उनको नहीं मिल पाती है। वो बच्चे भी औरों के मुकाबले कमज़ोर पाए जाते हैं। तो इस पर थोड़ा सा बताएं, जो दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं उन सबके लिए लगभग ये जो है बहुत रोचक और अहम जानकारी होगी। बच्चों के लिए डाइटरी चार्ट हर एक सिविल हॉस्पिटल में, हर एक पीएचसी में, हर एक सीएचसी में, हर एक जगह उपलब्ध है। आप उसको, आपका बच्चा जब स्कूल गोइंग एज में होता है, जब बच्चा स्कूल गोइंग एज में होता है, तो उसको कितनी चपाती देनी है, कितनी उसको दाल खिलानी है, कितना प्रोटीन लेना है, ये सारा कुछ एक चार्ट पे लिखा होता है। अब ये तो वैसे एक्सप्लेन करना तो मुश्किल हो जाएगा, बोलते तो मैं इसको चार्ट को लेके आपको डिस्प्ले करके बता सकता था, चार्ट जी बता सकता था। मोटे तौर पे थोड़ा सा। हाँ जी। मोटे तौर पे ये है कि आपको कम से कम बच्चों को चपाती, राइस और दाल ये तो देनी ही चाहिए। ये हो सके तो सैलेड रोजाना के भोजन में इसको शामिल करें, बहुत जरूरी है जी। हाँ, इनको शामिल करो। दाल लोगे प्रोटीन मिलेगा, ये चपाती लेंगे, इनको कार्बोहाइड्रेट्स ये सारी जो होती है, सब्जियां जो होती हैं अपनी, सब्जियां खिलाइए बच्चे को। तोरी आप भी नहीं खाता, कोई नहीं खाता, खिलाओ उनको, उनको टेस्ट करवाओ। ये बहुत अहम बात आपने कही कि बच्चों को चीज़ें खिलाओ पिलाओ, लेकिन जो आपने एक बात बीच में और कही कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं आजकल जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, और वो भी ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं जो वो बाहर से उन्हें मिलता है उसका ज़्यादा अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं, बाहर का बना हुआ, वो उनकी सेहत पर बड़ा असर डालता है। और अक्सर देखा जाता है कि बच्चों के अंदर जो है कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उसके बाद और भी तमाम तरह की दिक्कतें बच्चों के अंदर देखने को मिलती हैं। ऐसे हालात में माँ बाप को क्या सजेस्ट आप करेंगे, और इसके साथ साथ बच्चों में ऐसी तकलीफ ना बढ़े, क्या सलाह आप उनको देंगे? चलिए, लगता है संपर्क जो है डॉक्टर गौरव शर्मा के साथ अभी टूट गया है। उनसे बातचीत हम करना चाहेंगे, जुड़ेंगे थोड़ी देर में। लेकिन जहाँ तक डाइट चार्ट का सवाल है, तो आजकल बहुत सी ऐसी जो साइट हैं वहाँ पर आप बच्चे का डाइट चार्ट देख सकते हैं, हर पीएचसी सीएचसी केंद्र पर मिल जाता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बच्चा थकान फील कर रहा है, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गड्ढे हो गए हैं, हाइट वेट उसकी उसके उम्र के लिहाज से नहीं बढ़ रही है, तो फिर बच्चे के साथ दिक्कत है। इसलिए आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है। इस कार्यक्रम में यही जानने का प्रयास हम कर रहे हैं, बच्चा खेलने कूदने में रुचि नहीं दिखा रहा है, अपनी उम्र के बच्चों के साथ बहुत अच्छे तरीके से तालमेल नहीं बैठा पा रहा है, तो उसको कोई ना कोई ऐसी दिक्कत ज़रूर है जिस पर माँ बाप को थोड़ा सा ध्यान और अलर्ट होने की ज़रूरत है। अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर वहाँ बातचीत कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बच्चों के डॉक्टर से बातचीत करके उस समस्या का निदान हासिल किया जा सकता है। पर जहाँ तक बात है बच्चों के अंदर विटामिन की, प्रोटीन
कैल्शियम, ये तमाम चीज़ें अगर बच्चों में पूरी नहीं होंगी तो फिर वो बच्चा पूरी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, उसके सेहत पर, उसके स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ेगा और बाकी मुकाबले में, दूसरे बच्चों के मुकाबले में वो कमज़ोर होगा, स्वास्थ्य उसका कमज़ोर दिखेगा, उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। और अगर आप इन तमाम चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो एक बार अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर बच्चों के डॉक्टर को, अपने बच्चों को ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि ऐसी परेशानियां लंबे समय तक उन्हें परेशान कर सकती हैं, लंबे समय तक दिक्कत दे सकते हैं। डॉक्टर गौरव हमारे साथ फिर से जुड़े हैं। डॉक्टर गौरव, एक बात और, ज़रा खान पान को लेकर तो जिक्र हम कर रहे हैं, साथ साथ में एक और बड़ी बात ये देखी जाती है कि बच्चे अक्सर हम देखते हैं सर दर्द की शिकायत करते हैं, बहुत बार देखा जाता है। हालांकि कई बार ये भी होता है कि बच्चे बहाने मार देते हैं, पर अगर लगातार वो बात हो रही है तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बच्चों के अंदर कब्ज की शिकायत बहुत बार देखी जाती है, उसको भी इग्नोर हम करते हैं, तो वो सच में कहीं ना कहीं बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खराब लक्षण हो सकती है। रही बात, जैसे पहले बात कर रहे थे जंक फूड की, बच्चे जंक फूड खाते हैं, हम उनको रोकते हैं, वो छुप के खाते हैं जी। इसलिए ये तो छोटे बच्चे से लेकर 5 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स तक एक दवाई आती है एल्बेंडाजोल करके, जिसको हम आम भाषा में पेट के कीड़े की दवाई कहते हैं जी। ये दवाई का कोर्स 15 या 20 डेज में एक बार, एवरेज उसके बाद 6 मंथ के बाद ये रिपीट करवाना चाहिए जी। ये किसी भी उम्र में, जैसे आपने 50 साल तक का जिक्र जी, 5 to 50 कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है। पहले एक बार 15 से 20 दिन में रिपीट करें या फिर 15-20 दिन एक बार लेने के बाद या 5-6 महीने बाद, इसको एक बार थोड़ा सा फिर से बताएं। अगर आपने ये 1 तारीख को लिया दवाई, अब इसको आपको दूसरी दवाई आपको इसके 15 डेज के बाद लेनी जी, ठीक है। 6 मंथ का कोर्स होता है ये, बस एक ही बार लेनी है पूरे साल में। बच्चों को बड़ा है तो आप ज्यादा जंक फूड खा रहे हो, ओबीज हो, ज्यादा आपको कब्ज रह रही है, पेट में दिक्कत रह रही है, तो आप उसको बीडी ले सकते हो, रिपीट कर सकते हो उसको जी। रही बात, आपने बताया बच्चों के पेन रहता है, सब टेम्पोरल पेन बोलते हैं इसको, जो बच्चों के यहाँ पे बच्चा कंप्लेंट करता है। इसमें सबसे ज्यादा कमी होती है विटामिन डी की जी। विटामिन डी बच्चा पूरा नहीं लेता है, बच्चा मिल्क नहीं पी रहा है, बच्चे ने स्टार्टिंग में विटामिन डी नहीं खाया है, तो पहले बच्चों को विटामिन डी के डाइट स्टार्ट कराइए, विटामिन डी जिसमें दूसरा, बच्चों की अगर आई साइट वीक हो, बच्चा रेगुलर कह रहा है कि मेरे को सेंटर पॉइंट ऑफ रीजन हेड पे पेन हो रहा है, इट्स मीन उसकी आई साइट वीक है। आप अपने नजदीकी किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलो और उनको दिखाओ जी, क्योंकि बच्चों में आई साइट वीकनेस मोस्ट कॉमन है। कुछ बच्चे लेट के टीवी देखते हैं, लेट के खाना खाते हैं, ये भी रीजंस है बच्चों के। तो बच्चों को डाइनिंग एटिकेट्स भी सिखाइए, कैसे खाना है, हैंड वॉश करके खाना है, क्या क्या खाना है, कितना कितना खाना है। अगर आप स्टार्टिंग से अपने घर से स्टार्ट करोगे तो बच्चा स्कूल में अपना कैचअप कर लेगा जी। डॉक्टर साहब, एक दर्शक है मेरे साथ, जुबैर हरियाणा से। जुबैर, स्वागत है आपका। हाँ जी सर जी। हाँ जी जुबैर सिंह जी, नमस्कार सर। मेरे को नींद कम आती है जी। जी जुबैर जी, बने रहे, नींद कम आ रही है जुबैर को। डॉक्टर गौरव, क्या प्रॉब्लम हो सकती है जुबैर को? देखो, नींद कम आने वाले का वो तो एंजाइटी, कोई एंजाइटी हो, कोई स्ट्रेस हो इसको, तो इस कारण में हमें इनसे पूछना चाहिए कि आप कोई स्ट्रेस तो नहीं ले रहे हो, कोई एंजाइटी तो नहीं है इनको, या कोई तनाव ले रहे हैं, ये अपने अंदर ही तनाव पैदा कर रहे हैं। अब इसका इलाज तो डॉक्टर भी नहीं निकाल सकता, मानसिक तनाव का इलाज। नींद नहीं आना कोई ऐसा सिम्टम नहीं है किसी बीमारी में कि नींद नहीं आती, ये तो कोई ना कोई मानसिक तनाव या शारीरिक तनाव ये महसूस कर रहे हैं। इनको अपने नजदीक के सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए, वहां से उनको बात करनी चाहिए, और वहां पे डॉक्टर्स हैं, साइकेट्रिस्ट बैठे होते हैं, उनसे मिलिए, वो इनको गाइड कर पाएंगे। जुबैर, अगर आप किसी तरीके का कोई तनाव ले रहे हैं, कोई ऐसा फील कर रहे हैं जो आपको परेशान कर रहा है, तो ये एक बड़ा कारण आपकी नींद आने का हो सकता है। इसलिए एक बार ज़रूर अपने आसपास नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर डॉक्टर से संपर्क करें, वहाँ पर आपको आपकी इस समस्या के निदान के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर गौरव, बच्चे के कॉन्स्टिपेशन को लेकर भी थोड़ा सा एक बार हम बात करना चाहेंगे। खान पान तो एक बड़ा कारण है ही, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि 2-2, 3-3 तक बच्चे जो है ना वो इस प्रकार की समस्याओं से जूझते रहते हैं, फ्रेश नहीं होते हैं,
फिर उसी लिहाज से स्कूल चले जाते हैं, वहीं उस स्कूल से आना, और वो भी कहीं ना कहीं एक आलस का बड़ा कारण बन जाता है। इस रीजन में हमें बच्चों की डाइट में रिच फाइबर डाइट्स इंक्लूड करनी चाहिए। जी। हरी हरे साग की सब्जियां, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, सैलेड्स हो गए, कुकम्बर हो गए। हमें ये चीज बच्चे के पोषण में लगाओगे तो बच्चे का स्टूल पास होएगा, पोषण शक्ति बच्चे की स्ट्रोंग होएगी। जी। बच्चे का स्टूल, आप ये बताइए कि जो बच्चा दिन की चपाती 1-2 खा रहा है, अकॉर्डिंग टू हिज डाइट प्लान उसको चपाती खानी चाहिए 3, वो खा रहा है 1, तो जी। स्टूल जितना अमाउंट तो स्टूल होता है 250 ग्राम स्टूल होता है बच्चे में, जो ये बच्चा ही करता है डायपर में जो आता है। जी। अगर वही मेंटेन नहीं कर पाएगा तो कैसे हो पाएगा? हम्म। हम्म। तो स्टूल की कब्जी की यही रीजन है, बच्चे को डाइट पूरी नहीं मिलती है। अगर बच्चा डाइट पूरी लेगा तो उसका स्टूल भी पास पूरा होगा। अगर डाइट कम रहेगी तो बच्चे को डिफिकल्टी आएगी स्टूल पास करने में। और बच्चे पानी, बॉडी डिहाइड्रेटेड, बच्चे जी। पानी बहुत कम पीते हैं। आप ये चेक करना, किसी से घर से पूछना कि बच्चे को वाटर बोतल देते हैं, बच्चे वाटर बोतल एज इट इज घर पे ले आता है। बिल्कुल। इसलिए जो छोटे बच्चे हैं, मदर्स को स्पेशली, उनको ओआरएस का घोल स्कूल के आने के बाद पिलाना चाहिए गर्मियों में। और बच्चे के नेल्स को देखना चाहिए, हैंड्स को देखना चाहिए। कोई इसको ऐसे टच करोगे आपको दिख जाएगा, अगर येलो येलो पर आ रहा है, व्हाइटी व्हाइटिश हो रहा है, इसका मतलब बच्चे में कोई ना कोई कमी है, नजदीकी पीडियाट्रिशियन को दिखाइए। बिल्कुल, ये अहम बात जानकारी आपने दी कि ये कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर माँ बाप खुद भी पहचान कर, इन लक्षणों को देखकर बच्चे की तकलीफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अब खेलकूद को लेकर बात और करना चाहेंगे आपसे डॉक्टर गौरव। बहुत महत्वपूर्ण है छोटे बच्चे के लिए, अपनी उम्र के बच्चों में खेलना कूदना। ज़्यादातर बच्चे आजकल देख पा रहे हैं कि टीवी मोबाइल से चिपके रहते हैं, और कोरोना संकट का मैंने जिक्र किया, उसमें ज़रूर ये रहा कि बच्चे बाहर तो नहीं गए, पर एक तनाव जो था स्कूल का वो बच्चों पर नहीं दिखा। उसका बच्चे की सेहत पर पॉजिटिव असर कई जगह देखा गया। बच्चों में ग्रोथ ठीक हुई, वजन अच्छा बढ़ा है, घर में बच्चे रहे, लेकिन टीवी मोबाइल की एक रूटीन जो बच्चे की हो गई है, वो ग्राउंड से उसकी तुलना कभी नहीं की जा सकती है। ये तो आजकल बच्चों में देखने को मिल रहा ही था। जब से ये कोविड आया था, जब जी। बच्चे क्वारंटाइन हुए थे, सब घर पे रहे थे, जी। एक उनका सोर्स ऑफ जो इन्वॉल्वमेंट था इन सोशल एक्टिविटीज, बच्चों से मिल रहे, वो बाहर जाके खेल रहे, प्लेग्राउंड में खेल रहे, वो बंद हो गया था। अब इनसे बच्चों में अंदर ही अंदर एक डर पैदा हो गया कि ऐसा क्या हुआ था कि हम घर में कैद हो गए। तो इसलिए माँ बाप को बच्चों को बताना चाहिए, इस डर से बाहर निकालना चाहिए और उनको बताना चाहिए जी। कि भाई जो भी आपको खेलना है, पढ़ना है, आप करो, घूमो, सोशल हो। सोशल इज द बेस्ट थिंग। अगर बच्चा सोशल नहीं होगा, बच्चा अपने आप डिप्रेशन में आ जाएगा। और कभी भी पेरेंट्स को बच्चों पे टेंशन मत देनी चाहिए। टेंशन का तो नाम बच्चे के आगे लेना ही नहीं चाहिए कि बेटे को कोई वर्क लोड दो, कोई स्टडी लोड दो, नहीं। अगर बच्चे का मन है खेलने का तो खेल रहा है, पढ़ने का मन है पढ़ रहा है। अगर आप उसको खेलने के टाइम पे पढ़ाओगे तो उसका वो आउटपुट नहीं निकलेगा जो उसका आउटपुट निकलना चाहिए। बिल्कुल, बच्चे को इस तरीके से प्रेशराइज किया जाता है कि पढ़ाई में अच्छे अंक नहीं आए हैं तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारी पढ़ाई के प्रति रुचि है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है, तुमने ध्यान नहीं दिया। फिर बच्चा और ज़्यादा तनाव में आ जाता है, फिर उसकी जो आउटपुट है वो और कम हो जाती है। एक दर्शक मेरे साथ है दिलबाग हरियाणा से। दिलबाग जी, स्वागत है आपका। हेलो जी दिलबाग जी, बोलिए। मेरा पोता अभी 5.5 साल का। उसका मतलब हाइट नहीं बढ़ रही जी। जी। हाँ जी, हाइट रुक रही है जी। ठीक है दिलबाग जी, आप बने रहें, डॉक्टर गौरव आपसे कुछ बातचीत करेंगे। जी डॉक्टर गौरव। दिलबाग जी, बच्चे का वजन कितना है? तो बच्चे का वजन है जी 14 kg। 14 kg। और बच्चे की हाइट कितनी है? हाइट है जी 3.25 फुट है जी। हाँ जी। बच्चे के टीकाकरण पूरा हुआ है? इम्यूनाइजेशन पूरी हुई है बच्चे की? बच्चे का टीकाकरण टाइम पे पूरा हुआ है? जो टीके लगते हैं। हाँ जी, टीके लगवा दिए सारे जी। बच्चे को 1 साल तक विटामिन D3 खिलाया था, दवाई दी थी 1 साल तक? हाँ जी। विटामिन डी आपने दिया था बच्चे को 1 साल तक, विटामिन D3 वो खिलाया था आप लोगों ने दिलबाग जी? वो नहीं दिया जी। जी। ये रीजन होता है सबसे पहले, जो लोग बोलते हैं, जो आते हैं
नहीं जैसे दिया मैं जी। भी सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ, जी। हमारे यहीं पे यही होता है, हम पेरेंट्स को बोलते हैं फॉलो अप के लिए बच्चे को लेकर आइए, हम उसको विटामिन डी लिख कर देते हैं, बच्चे को 1 साल तक पिलानी है, लेकिन कोई पेरेंट्स नहीं पिलाता। जी। ये रीजन होता है जिससे जो बोन की डेंसिटी होती है वो थोड़ी शॉर्टनिंग स्टार्ट हो जाती है, बच्चे की जो ग्रोथ बढ़नी चाहिए वो बच्चे की कम बढ़ती है। हम्म। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी खिला सकते हैं, जो भी इनके नजदीकी अस्पताल होगा वहां पे जाइए, ये वहां पे टेस्ट होएगा बच्चे का, बच्चे की खून की जांच होगी, उसके बाद देखेंगे इसके अकॉर्डिंग वही डायमेंशनल चार्ट्स के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि बच्चे का वेट कितना होना चाहिए। जैसे इन्होंने बताया बच्चे की वेट है 14 केजी, हाइट है 3.5 फीट और एज बताइए 5.5 साल। जी। इसमें बच्चे का वेट कम से कम 17 to 18 केजी होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए 4 फीट के आसपास, जी। तो ये कम है। हम्म। तो ये जी। इनको नजदीकी अस्पताल में भेजिए, वहां पे ये आएंगे, मिलेंगे, हम्म। तो वहां पे पूरा इनका डाइट चार्ट प्रॉपर बनाया जाएगा। जी। डाइटिशियंस हर एक सरकारी अस्पताल में गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं, हम्म। उनके पास जाइए, वो बैठ के आपका पूरा डाइट चार्ट बच्चे का बना के देंगे। स्पेशली स्टाफ अपॉइंटेड करा गया है कुपोषण को मिटाने के लिए, तो जी। ये हर एक चीज डिपार्टमेंट कर रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए दिलबाग सिंह जी। और डॉक्टर साहब, आपने भी कुछ ऐसी बेहतर जानकारियां इस कार्यक्रम के जरिए दर्शकों तक पहुंचाई हैं, जिनके माध्यम से अगर बच्चों में कोई कमजोरी है, बच्चा थकान फील कर रहा है या उसकी हाइट वेट ग्रो नहीं कर रही है, तो उसके लिए किस तरीके के इंतजाम सरकारों की तरफ से किए गए हैं, सरकारी अस्पतालों में क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, और अगर ऐसा वो लग रहा है कि बच्चा सच में उसका वजन, उसकी हाइट उसकी उम्र के हिसाब से नहीं है, तो एक बार अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच ज़रूर कराएं। कोई ना कोई कमी उसके अंदर ज़रूर है। अगर माता पिता, अभिभावक, उनकी हाइट वेट ठीक है और उसके अकॉर्डिंग बच्चा कमज़ोर है, तो इस तरह की दिक्कतें जो हैं वो बाद में बच्चे के लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। डॉक्टर गौरव, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, और इस खास कार्यक्रम के जरिए आप लोग हमारे साथ जुड़े, इस आप लोगों के जुड़ाव के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ साथ ये भी आपने समझा जाना कि बच्चा अगर अस्वस्थ महसूस कर रहा है, अपनी उम्र के बच्चों में खेलकूद से दूर अपने आप को रख रहा है, दूरी बना रहा है और कमज़ोर फील कर रहा है, तो एक बार उसकी जांच ज़रूर करा लें। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।